हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आम आदमी की तरह मिलते हैं, हम लोगों के कंधे पर हाथ रख के और बातचीत करते हैं। रवीसी पांडे का देन है कि लाइट जल रहा है अब, नहीं तो पहले क्या जल रहा था। आपको नहीं डांटते हैं? आप इतने अभी आपका उम्र ही कितना है कि अभी से आप गुटखा खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं, शुद्ध प्लस खा रहे हैं। शुद्ध प्लस भी नहीं है, दूसरा तुलसी पत्ता है। लेकिन जो मेरे रवीश अंकल हैं वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे हैं हम लोग के परिवार के। पिसिया लगी हैं, ब्राह्मण हवन, हमने के जो असी हैं सब मुसलमान। सही है, जब उनके घर और जाते हैं तो पानी उन्हीं लोग देते हैं, नहीं देते हैं कि जाति उती बढ़ाया जाता है। ये बताइए कि आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? वैसे तो मेरे गांव की समस्या ही है कि जल निकासी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और अब तो सड़क कुछ अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी कई जगह पर आगे से भी टूटी हुई थी, मेन रोड से अंदर आने हाँ काफ़ी कमी है और कई जगह सड़क टूट चुके हैं। और यहाँ के तो प्रतिनिधि लोग जो अभी तक हुए हैं, कोई विशेष हमारे गांव पे ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए इस चुनाव में अगर नए प्रत्याशी हमारे ब्रजेश पांडे जी होते हैं और वो जीतते हैं तो आशा है कि उनमें यह गुण है कि ब्रजेश पांडे के द्वारा हमारे गांव का और हमारे विधानसभा का ही नई बिहार के विकास में भी उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। सवाल ये है कि रवीश कुमार जी के गांव में खड़े हैं, वो रवीश कुमार जो दुनिया की समस्या दिखाते हैं, लेकिन अपने गांव की उनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे गांव में जो समस्या है उसमें रवीश कुमार का कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि रवीश कुमार अपने गांव की समस्या नहीं दिखा सकते। वो पूरे देश और इंटरनेशनल समस्याओं पर ध्यान देते हैं। रवीश कुमार की आदत है कि वह जो भी कमी इस देश और या अंतर्राष्ट्रीय कमी को उजागर करते हैं, तो रवीश कुमार अपने गांव की समस्या के बारे में क्या दिखाएंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि रवीश कुमार जिस गांव के हैं उस गांव पे बिहार सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ध्यान दे और रवीश कुमार के गांव को अच्छा बनाए, डेवलप करे। लेकिन जब सरकार ही नहीं चाहती तो रवीश कुमार का इसमें क्या दोष है? अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है कि ऐसे बाहर से लोग आते होंगे पूछते बहुत अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग कि हम लोगों के ही गांव के रवीश कुमार हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि इस देश का सबसे बड़ा पत्रकार, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पत्रकार हमारे गांव जितवारपुर का है। इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात होती है? नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आम आदमी की तरह मिलते हैं, हम लोगों के कंधे पर हाथ रख के और बातचीत करते हैं। और एकदम लगता है कि कोई भी गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो घुल मिल के न रहते हों और बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह सबको मानते हैं और बहुत अच्छा जो है सो करते हैं। हाँ, क्या कह रही हैं चाची? क्या कह रही हैं? लाइट लाइट है आइल बा, लाइन बिजली पहले रहे गांव में, दिया बार का भुकुर जरा हम लोग सब कोई आ उहे का हवे देन जे सारा है लाइन बटी सब चारू जरता वही बनवाए हैं। हाँ वे सब लगवाले। हाँ रवीश पांडे, रवीश कुमार पांडे वही लगवाए हैं। यहाँ पोल लगा हुआ था कितना? रवीसी पांडे का देन है कि लाइट जल रहा है अब, नहीं तो पहले क्या जल रहा था। कितना लोग आया? यह 15 वर्षों से पोल टंगा हुआ था, केवल पोल लगा हुआ था, लेकिन इस पे बिजली नहीं थी। लेकिन रवीश पांडे जी आए और उन्हीं के मतलब प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से हमारे गांव में बिजली आई और हम लोग उजाले में रह रहे हैं। नहीं तो पहले आप लोग अंधेरे में? नहीं, बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में। गांव के लोगों को रोशनी उन्होंने प्रदान। हाँ, रोशनी प्रदान। ये बताइए, आप लोग देखी हैं कि नहीं देखे रवीश कुमार को? बाप चाचा जी है तो हम नहीं देखले। अच्छा, तो आते हैं आपके घर चाय पीते हैं? हाँ तो वो तो घर हुआ कन हुए। हाँ, वो जान रहे हैं हम लोग। आप लोगों से बात करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, क्या कहते हैं? बच्चे से भी बात करते हैं। हाँ, तब डांटते हैं कि नहीं? बच्चे लोगों को पढ़ते नहीं हो तुम लोग अच्छे से, ऐसे नहीं बोलते हैं? सब बच्चे को बताते हैं पढ़ो लिखो, देश को उजागर करो। आपको नहीं डांटते हैं? आप इतने अभी आपका उम्र ही कितना है कि अभी से आप गुटखा खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं, शुद्ध प्लस खा रहे हैं। शुद्ध प्लस भी नहीं है, दूसरा तुलसी पत्ता है। तुलसी पत्ता खा रहे हैं कि तंबाकू चबा रहे हैं? चलिए, और भी लोगों से बातचीत किया जाएगा, गाँव की समस्या जो है वो देखने की कोशिश की जाएगी। एक देखिए वो बाबा बुला रहे हैं, थोड़ा उनसे भी पूछा जाए। बात बताइए बाबा, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से जो है वो रोड बन गया,
मोदी जी की वजह से लाइट आ गया, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और रवीश कुमार जी हमेशा सरकार पे आवाज उठाते हैं, ये काम नहीं है देश में, ये समस्या है। अब भइल हो, हाँ। अब ये घड़ी भइले है सब। इसके बारे में पता नहीं है ना, उनके घर में टीवी भी फ्री ना, आंटी लोग बाहर रहती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे तो कोई रहते नहीं है, हम लोग रहते हैं। तो मोदी क्या है, नीतीश क्या है, अभी तो उनका ये मतलब है हाल थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है ना, तो इसकी वजह से वो नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी क्या कर रहे हैं और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। कुछ आवाज़ें आती है, सुनते हैं, इसी में वो रहते हैं। लेकिन जो मेरे रवीश अंकल हैं वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे हैं हम लोग के परिवार के। हाँ, अभी तक हम लोग के बच्चे से लेकर अभी तक भी ऐसे कोई ऊंच नीच आवाज़ में नहीं बोले हैं और हमेशा प्यार से ही बात करते हैं हम लोगों से। बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों से मिलके बैठ के बात हाँ, करते हैं? सामने बैठते हैं, फोटो लेते हैं, फिर हम लोग की जो हमारी जो भाषा है इस भाषा से भी मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं भोजपुरी कुछ बोलने के लिए, ऐसे सुनते हैं, बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे आके। पिछले साल छठ में आए थे, बहुत खुश थे यहाँ आके। हाँ, आते हैं तो मतलब कितने हाँ, दिन रुकते हैं? सबके घर भी घूमते लेकिन छुट्टी की वजह से कम दिन रुकते हैं। ऐसे में यहाँ पे लोग रहते नहीं है ना, तो अपना तो देखना भी जरूरी है और उनकी तो अपना फैमिली भी तो है, तो भी तो देखना जरूरी है, इसलिए कम ही दिन रुकते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। बाहर लोग कह रहे थे कि जो अनाज मिलता है उसका पैसा लिया जाता है, जबकि फ्री में अनाज मिलना चाहिए। तो फ्री वाला फ्री में मिलता है वो लोग और कह रही है कि फ्री में मिलता ही नहीं है। जो ये है कार्ड वाला अनाज जो है ना, उसका तो पैसा लिया जाएगा, आज जो फ्री में मिल रहा है उसको पैसा नहीं लेते तो बाहर तो कह रही है कि फ्री में मिलता ही नहीं है। मिलता है, सब मिलता है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं लोग। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लाइट वगैरह रहता है दीदी? हाँ, हमेशा रहता है, एनी टाइम। शायद कहीं 24 घंटे में 1-2 मिनट के लिए कटा हो, या मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए खराब होने की वजह से। जब से वही लाइट दिए हैं, रवीश अंकल दिए हैं लाइट, तब से बहुत अच्छा से चल रहा है। अच्छा, आप लोग किसको सपोर्ट कर रही हैं इस बार? इस बार चुनाव है, बिहार में चुनाव है। अभी तो हम लोग कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे? जी, मेरे बड़े पापा हैं। अच्छा। हाँ, तो परिवारवाद हावी है यहाँ पे। आप किसको देंगे वोट चाची? उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे क्योंकि आपके परिवार के हैं इसलिए। हाँ, मेरा जेठ जी है। अच्छा, आपके जेठ जी हैं? हैं? अच्छे हैं देखने में, ये है मेरे बड़े पापा। हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। अच्छा, क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं, लोगों का कहना है रहते हैं बाहर। अभी भी देखिए चुनाव का समय, अभी वो है ही नहीं। अभी नहीं है, टिकट की वजह से नहीं है, वो तो टिकट खुद बांटते हैं। दिल्ली में है ना जी? हाँ, दिल्ली में टिकट बांट रहे हैं, उनका तो कंफर्म है टिकट। अच्छा, 2-3 दिन में आएंगे वो। हाँ, बिहार में 2-3 अभी दिन बड़ी में मम्मी यहीं पे है। बड़ी मम्मी है। हाँ, यहीं पे है, घूमने निकली हैं। हाँ, लेकिन अधिकतर वो रहते शहर में या दिल्ली में रहते हैं, लोगों का कहना है। कहना है तो आप जो बचपन से रह गए जहाँ पे, वहाँ पे तो रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बहुत यहाँ पे रहते हैं, बहुत ज्यादा यहीं पे रहते हैं। कोई खास काम से जाते हैं पटना या दिल्ली, कहीं भी जाते हैं खास काम से जाते हैं, नहीं तो यहीं पे रहते हैं। दिल्ली जाएंगे नहीं तो यहाँ का मांग पूरा करेंगे कहाँ से? ये नहीं है समझ में, ये भी तो आता है। हाँ, तो यही बात है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। पंडित जी खूब बढ़िया आदमी है। कौन बढ़िया आदमी है? राजेश पंडित। हाँ। खूब बढ़िया आदमी है, 10-5 सब लड़का के बाढ़ते हैं। बच्चों लोगों के साथ बात करते हैं। हाँ हाँ, हमनी के पिसिया लगी हैं, ब्राह्मण हवन, हमनी के जो अथी हैं सब मुसलमान। हमनी के अथी नहीं करी सो, मैं कुछ के बराबर वहाँ का नहीं है। बढ़िया आदमी है। अच्छा, ये बताइए, जब उनके घर और जाते हैं तो पानी उन्हीं लोग देते हैं, नहीं देते हैं कि जाति उती बढ़ाया जाता है? ना देते हैं। देते हैं। हाँ। जाति नहीं बढ़ाया जाता है ना, जैसे वहाँ का सब बराबर में रहिले। पानी वानी अपने ही गिलास में देते हैं कि अलग बर्तन में देते हैं? ना, अपने गिलास में। हाँ। अच्छा, यहाँ जाति होती लोग बात जाति होती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। हाँ। मानते हैं, लेकिन उनके घर में जाति नहीं है ना।